चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। देख चौधरी, जो अकेला नजर आता है ना, वो अकेला होता नहीं है। उसके साथ वो होता है जिसको आंख नहीं देख सकती। ना तो वो आपका हाथ छोड़ता है और ना ही साथ छोड़ता है। शिकायत लगा दी होगी तूने? नहीं, शिकायत तो ना अभी मैं सबके सामने तेरी लगाऊंगी। वैसे और कौन कौन है आपके घर में? पापा कई साल पहले चले गए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत अकेला हूँ मरियम। अब्बा जी, जो उसने अपने बालों पे क्लिप लगाया हुआ है ना, पता है, वो अल्ताफ ने इसको दिया है। भाई ने? ये तो वही क्लिप है जो उस दिन पकड़ा गया था। फिर तो ये भी जानती होगी कि उस तलाक के बाद ना एक और भी मंगनी हुई थी, पर शादी नहीं हो सकी, और अब वो तुमसे शादी करने जा रहा है। अब अल्लाह खैर करे, आगे क्या होगा। फोटो तो बड़ी वधिया लगाई है मैडम ने। मैडम जी, वो ना आपके नंबर पे फोन आ रहा था तो मैंने उठा लिया, पर लगता है कि साहब को ना मेरी आवाज पसंद नहीं आई तो उन्होंने कॉल काट दी। होगा कोई लड़कियों को तंग करने वाला। बाय द वे, नंबर क्या था? अब पता नहीं जी, नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर सत्ते काफी थे जी उसमें। सत्ते मेन 7? हाँ जी, हाँ जी। कितने 7 थे? अब यही कोई 5-7 होंगे जी। अच्छा, ठीक है। किसी जानने वाले का नंबर है जी? हाँ, जान पहचान थी, लेकिन अब नहीं है। वैसे मैडम जी, अगर कोई तंग कर रहा हो ना, ब्लैकमेल कर रहा हो या कोई पैसे वैसे मांगता हो ना, तो मुझे बताइएगा, और डीप असली उसकी एक कर दूंगा मैं। हाँ, छोड़ो अल्ताफ, और मजेदार खाने के लिए तैयार हो जाओ। साहब चाय। खुदा खैर करे, इस साहब जी को अचानक क्या हो गया है? ये लो अल्ताफ। मैडम जी ये क्या है? कावर। कहवा? मैडम जी ये तो लोग खाना खाने के बाद नहीं पीते। तुम ये पियो, खाना भी आ रहा है। अल्ताफ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी मैडम जी बताइए। एक बहुत अहम बात। जी मैडम जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। अल्ताफ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे झूठ, धोखे, फरेब से नफरत है। हाँ जी वो तो मैं जानता हूँ। अल्ताफ, मेरी ज़िंदगी का एक सच, मेरी बीती ज़िंदगी का एक सच कोई और तुम्हें बताए, मैं चाहती हूँ मैं खुद ही तुम्हें बता दूँ।
ओ मैडम जी, आपकी बीती जिंदगी से मुझे क्या फर्क पड़ता है जी? फर्क पड़ता है अल्ताफ। इंसान इतना वक्त एक साथ गुजारे तो एक दूसरे के बारे में जानने का हक रखता है। हक? हाँ, हक। तो उसका नाम जमशेद था अल्ताफ। जमशेद? मैं खुली आंखों से ख्वाब देखने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उससे मिली तो मुझे जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगने लगा। आप तो बहुत कुछ जानते हैं ना बिजनेस के अलावा, तभी ये भी नहीं पता था कि किचन में कॉफी कहाँ रखी है। हाँ हाँ, मैं जानता था काफी कहाँ रखी थी। अच्छा, नजर आ रहा था वो मुझे। असल में मैं पहली बार किचन में गया था। वैसे और कौन कौन है आपके घर में? पापा कई साल पहले चले गए और मामा पिछले साल पापा के पास चली गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत अकेला हूं मरियम। और ख्वाबों के उस शीश महल में एक साथ चलते चलते हमने फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन फरेब की एक ठोकर ने मेरे ख्वाबों का शीश महल तोड़कर चकनाचूर कर दिया। फरेब? मैडम जी, उसने आपको धोखा दिया? हाँ, मुझे बाद में पता चला कि उसका बाहर कहीं अफेयर था। अगर ये बात झूठ निकली ना मंसूर, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर ये झूठ होता तो मैं आपको यहाँ ना लेकर आता। अगर आपको यकीन ही ना आ रहा तो जाएं, जाके अपनी आंखों से देख लें। जमशेद, मरियम, तो मैडम जी, ये अभी जो कॉल आई थी ये उसी की थी? हाँ वही था। तो क्या वो अभी आपसे मोहब्बत करता है? अल्ताफ, उसे मुझसे पहले भी मोहब्बत नहीं थी। वो बहरूपिया भेस बदलता है। तो मैडम जी, आपको तो उसकी याद आती होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? ताकि कल को किसी और से सुनकर तुम्हें बुरा ना लगे अल्ताफ। अरे नबीला कहाँ गई? चली गई। चली गई? चाय तो पीकर जाती। चाय? कुछ काम याद आ गया था उन्हें। क्या बात है नाइला? नबीला ने कुछ कहा है क्या? कह दिया जो कहना था। या अल्लाह मेरी जी बोल, मेरी बच्ची बोल। अरे रब्बा, मेरी बच्ची को क्या हो गया? या अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कौन है? किससे करे फरियाद? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है किस मासूम की दवाई ले सके। होश कर, क्या हो रहा है तुझे मेरी बच्ची? या अल्लाह, ये ले
ये हकीम साहब से पुड़िया लेके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पानी में डाल के ना इसको पिला दो, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। या अल्लाह खैर कर दे मेरे अल्लाह। मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे अल्लाह खैर कर दे। या अल्लाह, कोई तो हो जो मेरी बच्ची को बचाए। मेरी बच्ची, सावली होश कर, मेरी बच्ची होश कर। कोई नहीं, अल्लाह से दुआ मांग, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करने वाले हैं। क्या हो गया मेरी फूल जैसी बच्ची? अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले मेरी बच्ची को। या अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है मेरे परवरदिगार। रो ना, तू रोती तो मुझे भी रोना आ जाता है। ना रोया कर, अल्लाह खैर करेंगे। आप मुझे डिनर पे ले जा सकते हैं? नाइला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं कहा तुमने। तो फिर ठीक है, मैं आज शाम को तैयार होकर आपका इंतजार करूँगी। हाँ, ठीक है। डिनर, वैसे मैंने रात का खाना छोड़ दिया है, लेकिन डिनर करेंगे आज। मैं तो वैसे दाल रोटी सब्जी इस तरह की चीजें खाता हूँ। वो तुमने जो चिकन खाना हो तो डिनर। अब वो जूस कैंसिल कर दूं? नहीं। हाँ, जूस तो भी आएगा। डिनर रात को है मेरे मतलब चलेंगे डिनर पे। हाँ। ये मेरे असलम का गाँव। या अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कौन है? किसके आगे जाके फरियाद करे, किसका दरवाजा खड़काए? मुझसे मेरी बच्ची की हालत नहीं देखी जाती। हौसला कर मेरी बच्ची। सावली के अब्बा, देख कितने बुरे तरीके से खांस रही है हमारी सावली। ओ, क्या हो गया मेरी बेटी को? ओ, खांसी अच्छी होती है, इससे सांस ठीक हो जाती है। सावली के अब्बा, 8 दिन हो गए मेरी मासूम बच्ची मंजी के साथ मंजी हो गई है। हकीम से ले आया हूँ ना पुड़िया। हकीमों से ऊपर है इसकी बीमारी, और तू समझता क्यों नहीं है? सारी समझ तो तुझ में है, और पूरा पिंड जो उसी हकीम से दवाई लेके आता है। यहाँ ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई डॉक्टर, और मैं अपनी बच्ची का इलाज कहाँ से करवाऊं? सावली के पास मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है और मुझसे नहीं देखी जाती। और चुप कर जा। तेरी ये किल और रोने ने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी है। तो तू चौधरी के पास क्यों नहीं जाता? उससे जाके बात करना। मैं गया था उसके पास भी, उसने मेरी सुनी या नहीं सुनी कर दी। या अल्लाह, अब कौन मदद करेगा हमारी? चल सब दवाई ले आया। अच्छा ठीक है। भाई फरलू। जी चौधरी साहब।
तेरे जिम्मे जो काम लगाया है ना, गाफिल नहीं होना, बंदा लब के रख। बेफिक्र है चौधरी साहब आप। शाबाश, चल जो गया। चल सरकार। पहले कॉल की और अब फोन बंद कर दिया। मना किया था मैंने इसे मुझे फोन करने से। सबक सिखाना पड़ेगा इसे। भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे ही चक्कर आ गया था। कौन हो भाई? खैरियत है? तबीयत ठीक है ना? मेरे बच्चे बीमार है। भाई कोई मदद चाहिए, पैसे वगैरह? मेरे बच्चे बीमार है, मुझे पैसे नहीं। उसका इलाज करवा दो, उसका इलाज करवा दो यार। तुम सबको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई ऐसा बंदा मिलवा दो जो मेरी बच्ची का इलाज करवा सके, इलाज करवा सके। मैं चौधरी के पास भी गया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। यार इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बेटी का इलाज करवा सके। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे पास कोई भी ऐसा मसीहा नहीं, कोई भी ऐसा मसीहा नहीं। बंदा सच कह रहा था पहलवान जी। अच्छा, ये लफा लफी, उसे मदद की बहुत जरूरत है। तो चला फिर चलते हैं। तो वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं उसे यहीं पे ले आता हूँ। और नहीं ताजे, खुद चल के जाएंगे तो इयादत का सवाब भी होगा, और अब तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज बन गया। चला चलें। चले जी। आज बाजार में मुझे चक्कर आ गया था और लगता था आज मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कैसे बताता, सांवली की बीमारी के आगे कुछ याद ही नहीं रहता। सावली के अब्बा, अब सावली खांसी नहीं कर रही। कहा था ना हकीम की पुड़ियों में असर है। शुक्र है खुदा का, मेरी बेटी अब पहले से ठीक हो रही है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अम्मी क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ 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 मेरी बच्ची, तू पहले से काफी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ रायगा नहीं जाएगी मेरी बच्ची, तू ठीक हो जाएगी। बता मेरी बच्ची तू क्या खाएगी? सावली, सावली, सावली के अब्बा, सावली, सावली के अब्बा, मुझे लगता है जैसे
सावली बेहोश हो रही है। सावली, सावली मेरी बच्ची, सावली होश कर। मैं पानी लेके आता हूँ। जल्दी लेकर आ। पानी लेके आता हूँ। हाय मेरा रब्बा, मेरी बच्ची को बचा ले। सावली मेरी बच्ची, होश कर मेरी बच्ची। सावली, सावली, सावली तुझे कुछ नहीं हो सकता। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कभी खुद को गौर से देखने की कोशिश की होती तो पता चलता कि तुम किसी को एक नजर देखने के लायक नहीं हो। जब से तुमको देखा है किसी और को नहीं देखा। मैं यहाँ तुम्हारी चापलूसी वाली बातें सुनने नहीं आई। ये चापलूसी नहीं, मेरे जज्बात हैं। अपने जज्बात उनके लिए संभाल कर रखो जिनसे छुप छुप कर दिल लगी करते हो। ये दिल कल भी तुम्हारे नाम पे धड़कता था और आज भी तुम्हारे नाम पे धड़कता है। बस चुप, अब एक और लफ्ज नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया था कि दोबारा पलट के तुम्हारी जिंदगी में मैं कभी नहीं आऊंगी। फिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे दोबारा फोन करने की? यूं ही मिजाज पुरसी के लिए कॉल की थी। मिजाज पुरसी? या ये जानने के लिए फोन किया था कि जिसका दिल दुखाया है क्या वो अब भी तड़पती है या करार आ गया? पहले तो नहीं, मगर अब जरूर जानना चाहूंगा कि वो कौन है जो तुम्हारी जगह तुम्हारा फोन सुनता है। ओह, तो हिसाब बराबर करना चाहते हो? ठीक है, तो सुन लो, वो अल्ताफ है। सिर्फ अल्ताफ या इससे बढ़कर भी कुछ है? हाँ है, मेरे लिए वो सारी दुनिया से बढ़कर है। अच्छी बात है, मुबारक हो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, एक बार फिर कह देती हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं, तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहो। अगर ना रह सकूं तो? मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत खोल दूंगी और कहीं तुम्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। रुको, ये दुनिया की तो मुझे परवाह नहीं, मगर जब तुम पर मेरी हकीकत खुलेगी तो मेरे दिल पर एक ही चेहरा नक्श होगा। साहब जी वो गई? हाँ, चली गई हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि गई नहीं, वापस आ गई हैं। ये मेरे असलम का गाँव। पप्पू यार। हाँ भाई। यार ये दोनों हमजुल्फ आज लेट नहीं हो गए? और ये दोनों टाइम के बड़े पक्के हैं, कभी लेट नहीं होते। लो, एक तो आ गया। और पाजी ले, सब खैरियत है ना? आज लेट हो गए। ओ बस घर में जरूरी काम था इसलिए। राजा भी अभी तक नहीं आया। मैंने राजा का ठेका ले रखा है, वो आए ना आए मुझे क्या। ओ ले भाई, राजा भी आ गया। राजे भाई, सब खैर है ना? आज लेट हो गए। ओ बस शानी, घर में कोई जरूरी काम था। अच्छा, वो तुम दोनों हमजुल्फ वो अपने अपने घर में जरूरी काम करके आए हो। बड़ा इत्तेफाक है दोनों में। अरे मुझसे तभी कितना साफ करवा लेना, कोई इत्तेफाक नहीं है। और ना हो इत्तेफाक, पर एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे भाई रशीद को शीदा नहीं कहना। ओ यार, ओ शानी, ओ सवेरे सवेरे किसके मुंह लगता है तू? अच्छा ये बता, पिंड की क्या खबर है? ओ खबर तो मेरे पास है राजे भाई। क्या खबर है? यार मैंने सुना है कि गांव में कोई मुकबर है कि चौधरी फलक शेर की हर बात वो उसकी बेबे को बताता है। ओहो, चौधरी फलक शेर की मुखबरियां, और वो भी उसकी बेबे को सुनाता है। कौन हो सकता है? कोई मोची भी हो सकता है। ठहर जा जरा, मैं तुझे बताता हूँ जरा। मोची भी हो सकता है।
राजे इधर आ, तुमसे बात करनी जरूरी है। बता क्या बात है? राजे, ये हमारी दावत वाला शोशा तुमने छोड़ा? और नहीं, और ये दोनों बहनों की मिली भगत है। अच्छा, मिली भगत है। और मैंने मना किया था ना, तेरी समझ में नहीं आई। तो तू जाके समझा ले कि वो ना आए हमारी दावत पे। चल ठीक है, आऊंगा तेरे घर में, ऐसे ही सही। हाँ। बैठो फुलवान जी। पर डेरे पे आके सुकून सा आया था। पहलवान जी, सांवली तो बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी। ये तो शुक्र है कि हम बर वक्त वहां पहुंच गए और उसे शहर अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई। और ताजे, ये तो रब का कमाल है कि उसने इस बच्चे की जान बचाई और हमें वसीला बनाया कि हम उसके काम आ सकें। बाकी सब की बच्चियां बच्चे जो हैं वो सांझे होते हैं। बस नेकी का काम है ना जी, वो जिससे ले ले, हमसे ले लिया। वो थक पड़े गए हैं, आज चाय पी लेने। मैं अभी बनवाता हूँ चाय। आओ आओ आओ, देखो। हाँ, कैसा लगा तुम्हें ये रेस्टोरेंट? आप यहाँ पहले भी आते हैं? हाँ, बहुत दफा। अपनी एक्स वाइफ के साथ भी आते थे? वो मेरे साथ कहीं नहीं जाती थी, मेरे घर पर थी, मेरे सामने होती थी, लेकिन मेरे साथ नहीं होती। अच्छा है रेस्टोरेंट? खाने में क्या पसंद करोगी तुम? कुछ तीखा, स्पाइसी, कुछ ऐसा जो दिमाग खोल दे। अब बारबेक्यू ऑर्डर कर दूं? नहीं। क्यों? मुझे क्यों में लगना अच्छा नहीं लगता। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। अपनी मर्जी और ऑर्डर मर्दों की खासियत होती है, नहीं? नाइला, तुम क्या क्या पूछना चाहती हो? ये किस तरह के सवाल हैं तुम्हारे? सवाल तो अभी मैंने पूछा ही नहीं। ओके नाइला, एक काम करते हैं, पहले तुम सवाल पूछ लो, फिर ऑर्डर करते हैं। बताओ, तुम्हारी पहली शादी क्यों खत्म हुई? नाइला, आखिर बात क्या है? क्या क्या किसी ने कुछ कहा है? मुझे सवाल का जवाब मिलेगा? मैंने उसको नहीं छोड़ा था, वो मुझे छोड़कर चली गई। खैर, मैं ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी, मेन्यू प्लीज। अच्छा मानो, यार बहुत देर होगी, मैं अब जाऊं। ना पुत्र, ना 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 ना, मैं तुझे छोड़ कर आऊंगा। पुत्र, रात का वक्त है। अब्बा खुद चली जाएगी जेबी, साथ वाली गली में तो जाना है। पुत्र, वक्त और तरह का जा रहा है, ये ध्यानी को अकेले नहीं भेजना चाहिए। आजा पुत्र। अच्छा मानो, रब रखा, तब रखा जेबी। आजा आजा, चल आजा।
अच्छा लगा ना? अच्छा। पहली बार घर से ऐसे बाहर खाना खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। नाइला, तुम्हें इनसिक्योरिटी किस बात की है? I mean, शक क्या है तुम्हें? जो भी तुम्हारे दिल में बात है खुल के कहो। नहीं, शायद नहीं। देखो नाइला, तुमसे पहले जो कुछ भी मेरी जिंदगी में था वो सब वहम था, गुमान था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ नाइला, और कुछ नहीं। चलो खाओ। ये मेरे असलम का गाँव। नजर ना लग जाए राजा, बहुत कमाल लग रहा है ये कुर्ता तुम पर। नजर तो नजर बट्टू की लगती है। नजर बट्टू किसको कहा? वो जो आ रहे हैं ना मेहमान, तेरा बहनोई। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये हंस क्यों रहा है? मैंने जिंदगी में कभी जीले को इतने साफ सुथरे कपड़ों में देखा ही नहीं। उसे देख के मेरी तो हंसी निकल गई। देखा सरिया, मैंने कहा था ना, किसी ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें दावत दी है। अरे नहीं नहीं भाईजान, हम आपको मजाक क्यों उड़ाएंगे? हमें तो आपके आने की इतनी खुशी है। ये राजा तो मजाक कर रहा था। और बाजी, तुमने तो कहा था कि भाई अब गुस्सा नहीं करते, तो फिर ये क्या है? नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं हो रहे, आप दोनों को खुश करने के लिए मजाक कर रहे हैं, है ना जीले? हाँ मजाक। चलो फिर दोनों भाई गले तो मिलो। हैं? अच्छा बाजी, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ बहुत भूख लगी है हाजरा, जल्दी से खाना लेके आ जाओ। अब ये भी 2 परोठे खा के आई है, फिर तुझे भूख लग गई है। पैदलों पैदल ही लेके आया होगा ना, भूख लग गई होगी। देखा तुमने? अब मैं मजाक कर रहा हूँ। अब बैठ। आप दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ किसी को बातें सुनाने नहीं आए। राजे भाई, बाजार में भी क्या आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते? नहीं बाजी, बाजार में तो हम बातचीत करते रहते हैं। वो तो बस घर आया ना, तो इसलिए। क्यों भाईजान? मुझे भाईजान कहा? नहीं, मंजे को कहा। कहा तो ना गुस्सा नहीं करना। हाँ, मंजी को भाईजान कहा है। हाँ अच्छा, आप दोनों आपस में बैठ के हंसी मजाक करो, मैं हाजरा का हाथ बटा के आती हूँ। हाय, दूसरी शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। एक मिनट, तुम तो अपनी पहली मोहब्बत से शादी करने वाले थे ना? अब ये कौन है? क्या ये तीसरी है? अब वो नाइला, मेरी बात। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी किस्मत खराब है। बिल प्लीज। राजे, बात सुनो, ये क्या तमाशा? ओए जीले, घर आए मेहमान की ना मैं बड़ी इज्जत करता हूँ।
वरना तुझे बता देता तमाशा होता क्या है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुमने ये दावत हमें दिल से नहीं दी है। ओए ओ जीले, राजा जो भी काम करता है ना दिल से करता है। फिर मकारी? अच्छा, मकारी का जवाब मकारी से? हाँ, मैं तो हिसाब बराबर कर देता हूँ। आ जाए भाईजान, खाना लग गया है। अब बिस्मिल्लाह करें। पहले खाना तुम खाओगे। क्यों? वो खाने में हमने जहर मिलाया हुआ है। आ रहे हैं। नायला 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 नायला, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनते जाओ। देखो मैं नायला नायला छोड़ा। नायला ये टाइम है तेरा घर आने का? अब आरा गर्दी अब छोड़ दे। छोड़ दी है माँ, काम ही की बात करके आ रहा हूँ। जा जाके अपने बाप को देख, कब से गया हुआ है जेबी को छोड़ने। जेबी को? अभी जाता हूँ माँ। तू तो दबा बैठ गई आराम से, कंधे दर्द हो रहे हैं। पहलवान जी कहीं मिले, इनको बताएं जल्दी से जाके। जुल्म की इंतहा है यार। वो खड़े पहलवान जी। हाँ चल करते हैं इनका बंदोबस्त। पहलवान जी वो की हुआ? पहलवान जी डेरे पर कुछ सरकारी लोग आए थे। सरकारी लोग क्या करने आए थे? पहलवान जी उन्होंने ट्यूबवेल बंद कर दिया हमारा। हैं? वो ट्यूबवेल बंद कर दिया? वो तुसी रोका नहीं? रोका जी, बड़ी मेहनतें की उनकी, पर वो लोग कहने लगे कि गैर कानूनी ट्यूबवेल लगा है, काट कर चले गए। पहलवान जी कुछ करें नहीं तो फसलें सड़ जाएंगी। अपा जिले मुबारका, बड़ी दावते शावते खा के आ रहे हो। ओए तुम्हें किसने बताया कि मैं दावत खा के आ रहा हूँ? तो किसने बताना है? मैंने बताया। अच्छा, मैंने बताया है। मैं भी कल का सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि राजे ने हमारी दावत क्यों की है, और ये सारे पिंड को बताना चाहता है कि मैं कितना सखी इंसान हूँ। शानी, मैंने कभी तुझे बताया कि मैं कितना सखी इंसान हूँ? नहीं राजे, बिल्कुल नहीं। अरे तू उसकी चालाकियों को नहीं समझता पुत्र, मैं समझता हूँ। और राजे अब मेरी बात गौर से सुन ले, कल तेरी दावत है मेरे घर, और टाइम पर आ जाना अपने घर वालों को लेकर। ओ गल सुनो भाई, ओ हमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, और वो भी लंगर पानी का बदला। इंसान वही खाता है जो उसके नसीब में होता है। अरे राजे ये बदला नहीं है, दावत है तेरी दावत। ओए अब मेरी बात सुनो, तुम दोनों हमसाए भी हो, हाँ रिश्तेदार भी हो, हाँ हैं। फिर आपस में ये झगड़े क्यों करते रहते हो? ओए ये मुझे नीचा दिखाने के लिए हरबे इस्तेमाल करता रहता है। और तुम क्या करते हो? तुम इसको नीचा दिखाने के लिए बहाने तलाश करते हो। बिल्कुल नहीं। ओए और तुम दोनों मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही घर के तुम दामाद हो, हाँ, और एक ऊंचा हो और एक नीचा? ओए शानी, ओए मेरी बात सुनो, तुम चाहे मुझे जो मर्जी कह लो, मगर ये झगड़े और ये लागतबाजी हमेशा के लिए खत्म कर दो। लो, एक और असलम पहलवान आ गया गांव में। शानी, तू तो पागल है। वो कभी भैंस के आगे भी बीन बजाने का फायदा हुआ है? सुरैया बाजी, बिस्मिल्लाह करा। क्या हाल है हाजरा? मैं ठीक हूँ बाजी, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, चाय नहीं,
आज मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बाजी। मेरा शोहर और तेरा भी एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। बस इतनी सी बात है बाजी। ये इतनी सी बात नहीं है बाजी, तुम तो जानती हो गांव में जितने हम जुल्फ हैं एक दूसरे को नापसंद करते हैं, जलते हैं एक दूसरे से। तेरा शोहर और मेरा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुश्मन बने फिरते हैं। डांग सोटों तक बात जा पहुंची है मेरी बहन। तू सच कह रही है बाजी? हाँ मेरी बहन, मैं सच कह रही हूँ, यही सच है। पता है बाजी मुसीबत क्या है? एक तो अब्बा ने हमारी शादी हम जैसे गरीब घरानों में कर दी। ना ठीक से रह रहे हैं, ना जायदाद, ना पैसे। अल्लाह खैर ही करे। अब ओए माजूद तो हूँ। पकड़ा गया ना गद्दार। तू ही है ना वो जो बेबे जी को चौधरी की शिकायतें लगाता है। जेबिको को बंदा अगवा करने वाला था। हाय मेरे रब्बा। वो तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया और इस बेचारी की जान बच गई। शामली बच तो गई है ना? वो अस्पताल दाखिल करा दिया है, इंशाल्लाह जल्द रूबत सेहत हो जाएगी। मैं जमशेद बोल रहा हूँ। हाँ तो मुझे क्यों कॉल की है? बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। नायला को किसी ने बताया है कि अशरफ की पहली शादी नाकाम हुई है, दूसरी भी नाकाम हो जानी है। किसने कहा ये? यही तो नहीं पता पप्पू, लेकिन मैंने पता करवा लेना है। पापा आप ठीक कहते थे, ये अच्छे लोग नहीं है, सब दिखावा करते हैं, झूठे हैं। अगे हूं एक लफ्ज भी ना बोली। तू अपने शक की बुनियाद पर मेरे नब्बों पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये इल्जाम नहीं है पाए ना कि पापी ने तानिया को हमारे पीछे लगा दिया। बोलो नब्बो, तूने ऐसा कुछ किया? नबीला एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने कुछ झूठ कहा है ना तो याद रखना सारी जिंदगी मैं तेरी किसी बात का एतबार नहीं करूंगी। ये मेरे असलम का गाँव